हेलो फ्रेंड, आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की तीन स्थितियाँ, तीन प्रकार से हम विभव ज्ञात कर सकते हैं। एक होती है अक्षीय स्थिति, यह हमारे पास द्विध्रुव है, -q + q दो आवेश है और एक दूसरे से अल्प दूरी पर 2l दूरी पर स्थित है। तो इसके मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी l हो गई, मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी l हो गई। यहाँ पर द्विध्रुव है। तो एक होती है अक्षीय स्थिति, इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P जिस पर विभव ज्ञात करना है। दूसरा होगा इसके लंबवत कोई बिंदु P, इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं, इस पर विभव ज्ञात करना। और तीसरी किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो तीन प्रकार की स्थिति है, ठीक है। इससे पहले हमने पिछले वीडियो पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव v = 1/4πε0 × q/r। तो आज हम पहली स्थिति पढ़ेंगे बिंदु द्विध्रुव के कारण विभव अक्षीय स्थिति। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q तथा +q आवेश है और एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। तो इसका मध्य बिंदु O है और O से r दूरी पर माना कोई बिंदु P है और इस बिंदु पर हमने विभव ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव हो गया है। ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की होती है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो पिछले वीडियो में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। हमारे पास यहाँ पर दो प्रकार के आवेश है, एक -q आवेश है, एक +q आवेश है। तो -q आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव आएगा और +q आवेश के कारण भी यहाँ पर विभव आएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं और दोनों कारण हम अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम उसका परिणामी विभव ज्ञात करके बिंदु P पर कुल विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, उसका फॉर्मूला होता है v = 1/4πε0 × q/r। अब हम देखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव माना v q है, तो इसका जो सूत्र आएगा वो आएगा 1/4πε0 × q/r। इस आवेश की इस बिंदु से दूरी, देखिए यहां से यहां तक की दूरी r है और यहां से यहां तक की दूरी l है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितने बच जाएगी? r - l। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। इसी प्रकार -q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, -q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव माना vq है। तो -q आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, जो फॉर्मूला हमारे पाएगा 1/4πε0 × q/r। यहां से यहां तक की दूरी आप बता सकते हैं, यहां से यहां तक दूरी r है और यहां से यहां तक दूरी l है। तो टोटल दूरी कितनी होगी? r + l, q/r + l, ठीक है। क्योंकि माइनस आवेश है, -q आवेश है, तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। समीकरण हमारे पास दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विभव हमने नोट कर लिया है, +q आवेश के कारण विभव और -q आवेश के कारण विभव। अब हमने परिणामी विभव, इस बिंदु पर परिणामी विभव क्या करना। तो बिंदु P पर परिणामी विभव आ जाएगा आपका, बिंदु P पर परिणामी विभव, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो vq + v - q, दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 1/4πε0 × q/r - l और -1/4πε0 × q/r + l। अब आप देख रहे हैं 1/4πε0 यहाँ भी और q भी है, तो ये दोनों कॉमन ले लेंगे हम। तो q/4πε0 × 1/r - l -1/r + l। अब हमारे पास मैथमेटिक्स है और इस मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमारे पास दो भिन्न है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आना चाहिए v = q/4πε0 × यहाँ पर देखेंगे
दो भिन्न है तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आर माइनस एल आर प्लस एल, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल और माइनस चिन्ह चेंज होंगे माइनस आर प्लस एल, माइनस आर से प्लस आर कट गया है तो v इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 2l, l प्लस एल 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या v इक्वल टू 2l इंटू क्यू का 2ql अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब 2ql क्या होता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और इसका मान कितना होता है 2ql, तो v की जगह लिख सकते हम 2ql जगह लिख सकते हैं p, तो p अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या v इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव ज्ञात हो गया है। और चूंकि आपका जो L है ये इस डिस्टेंस की तुलना में बहुत न्यून होता है, बहुत कम होता है, L R की तुलना में बहुत कम होता है, तो L स्क्वायर और भी कम हो जाएगा, तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, L स्क्वायर को छोड़ने पर तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा तो वो आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखूंगे क्योंकि L लेस देन R, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे पास v इक्वल आएगा 1 अपॉन 4πε0 इंटू p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब जो दूसरा हमारा इसमें डेरिवेशन होगा वो होगा निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो इसको ज्ञात करना सीखेंगे। अब है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश एक दूसरे 2l दूरी पर है, तो इसके मध्य बिंदु से इस आवेश की दूरी l और इस आवेश की दूरी l। माना इसके मध्य बिंदु O से इस द्विध्रुव के लंबवत कोई बिंदु P है जिस पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिस पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश 2l दूरी पर स्थित है, तो मध्य बिंदु से इनकी दूरी l, इसकी दूरी l, और इसके मध्य बिंदु से इसके लंबवत कोई बिंदु P है जहां पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, माना यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो से P की दूरी स्मॉल r है। तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिया था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो था v इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। हमारे पास हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है इस आवेश से और इस आवेश से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखेंगे हमारे पास ये दूरी मालूम है, ये दूरी मालूम, और एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये इस पे लंब है, एक समकोण। हमारे पास आधार मालूम है, हमारे पास लंब मालूम है, हमने यहाँ कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो आपका कर्ण होता है, कर्ण बराबर होता है आपका अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर आधार का वर्ग एल स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग आर स्क्वायर। क्योंकि ये लंब है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर होगी, तो ये मान आपका अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये मान रहेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों मान आपके समान हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, समान है, क्योंकि इस पे लंब है, मध्य बिंदु से लंब है,
तो क्यू पी बराबर ये आपका मान हमारा ए है, ये बी है, तो ए पी बराबर बी। तो अब हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश का इस बिंदु पर विभव, प्लस क्यू आवेश का इस बिंदु पर विभव माना वी क्यू है, तो आपका जो फॉर्मूला लगेगा वी क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन 5। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव वी क्यू इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है, क्योंकि ये माइनस क्यू आवेश का कारण है तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चिन्ह आ गया है। अब पुनः बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू आ जाएगा आपका, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों पदों में समान मान है, तो v इक्वल टू कितना आएगा, इसे कर जाएगा v इक्वल टू 0। तो आपकी निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, वैद्युत विभव 0 लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। ठीक है, और जबकि वैद्युत विभव क्या हो गया, 0 आ गया। तो ये आपकी दो कंडीशन हो गई है, पहली हमने अक्षीय स्थिति निकाली, दूसरी निरक्षीय स्थिति। अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। जो तीसरी कंडीशन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत के कारण किसी भी बिंदु पर विभव। पुनः इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, इसका मध्य बिंदु O है, यहां से यहां तक की दूरी L, यहां से यहां तक की दूरी L, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, तो यहां से दूरी L, यहां से L, और आप जानते हैं कि वैद्युत ध्रुव P की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की होगी। अब हमने किसी भी बिंदु पर, माना कोई बिंदु P यहां पर स्थित है और इस बिंदु P पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम इनको आप मिला दीजिए, माइनस प्लस क्यू आवेश से और माइनस क्यू आवेश से, और यहाँ से देखा यहाँ खींच दीजिए। ठीक है, माना O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, O से बिंदु P की दूरी स्मॉल r है, और ये जो एंगल ये थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है। पुनः हमने जब प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये दूरियां चाहिए। ये दूरियां, अगर ये A बिंदु है और ये B बिंदु, तो हमें BP और AP ज्ञात होना चाहिए। तो AP और BP किस तरह ज्ञात होगा, इसके थोड़ा हम ज्योमेट्री की तरफ जाते हैं। हम यहाँ से बिंदु B से इस रेखा पर एक लंब खींचते हैं और इस रेखा को आगे बढ़ाते हुए बिंदु A से इस पर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, बिंदु B से इस रेखा पर एक लंब खींचा और इसको आगे बढ़ाया, बिंदु A से इस रेखा पर एक लंब खींचा। अब हम देखते हैं, क्योंकि लंब है तो ये 90 डिग्री होगा, ये लंब है तो ये 90 डिग्री होगा। अब हमें ये दूरी ज्ञात, ये दूरी अगर इस पे लंब पड़ गया तो जो ये दूरी होगी ये इसके बराबर, इस दूरी के बराबर। अगर यहाँ पर हम n लिख दें और यहाँ पर हम m लिख दें, तो जो ये PB होगी ये PM के बराबर होगी। अगर ये कोण बहुत न्यून कोण है और यहाँ से हम लंब डालते हैं, ये दूरियां बराबर होंगी, क्योंकि बहुत छोटा कोण है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए
ये थीटा कोण है तो ये कोण भी क्या होगा थीटा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ये थीटा कोण है, ये लंब है, तो ये थीटा कोण के सामने लंब है और ये इसका कर्ण है। तो इसके लिए देखिए आप, अगर हम इस भुजा का मान लेंगे तो ये आधार हो गया, आधार बटे आधार आपका ये हो गया बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण आपका कॉस थीटा होता है। तो आधार अगर हम निकालेंगे, आधार बटे कर्ण का मान एल है, यहाँ से आधार दूरी एल है, आधार बटे एल इक्वल टू कॉस थीटा। तो आधार का मान आ गया आपका एल कॉस थीटा, इसका मान आ गया आपका एल कॉस थीटा, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक ओ एन इक्वल टू आ गया आपका एल कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ निकालें, इससे हमने इस पर लंब डाला, और अगर हम या आप यहाँ देखिए थीटा कोण है, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे अगर हम, तो आधार बटे इस त्रिभुज के लिए देखेंगे आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आधार बटे कर्ण एल बराबर कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आधार आपका आ गया एल कॉस थीटा। तो दोनों में इस भुजा का मान भी आ गया आपका एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम AP, तो AP जो कितना आ गया, AP जो ये भुजा की दूरी लंबाई है वो आ गया आपकी, इसका यहाँ से यहाँ तक का मान प्लस ये मान, तो कितना हो गया R प्लस एल कॉस थीटा। तो AP बराबर आ गया हमारे पास R प्लस एल कॉस थीटा। और PB इस भुजा का मान देखिए, ये R है और इसमें से इतना घटा देंगे तो कितना घटाएंगे एल कॉस थीटा। तो BP बराबर आ गया आपका R माइनस एल कॉस थीटा। यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री पूरी होगी, आप समझ गए होंगे कि इस भुजा का मान किस तरह आया है, BP इस पूरे में से इतना घटा दिया है और AP इस पूरे के साथ इतना जोड़ दिया। ठीक है, अब हम आसानी से इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आ गया आपके R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, समीकरण 2। क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण है तो ये चिन्ह क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी है Q, यहाँ भी, तो उसका कॉमन ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ बच जाएगा 1/R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस एल कॉस थीटा। अब हम इसको पुनः सिद्ध करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा R माइनस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, जो होगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर यहाँ आ जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस इसके अंदर जाएंगे तो माइनस R हो जाएगा और प्लस एल कॉस थीटा। तो प्लस R माइनस R कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास आ गया एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, 2L कॉस थीटा। तो 2L कॉस थीटा को हम इस तरह लिखते हैं 2L कॉस थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः हम जानते हैं 2 केवल किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर। तो हमारे पास आ जाएगा V इक्वल टू आ गया हमारे पास P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम पुनः देखेंगे
यदि आपका जो L है ये R की तुलना में बहुत न्यून होता है तो L स्क्वायर और भी कम होगा, तो L स्क्वायर को क्या करेंगे छोड़ने पर, तो लिखेंगे क्योंकि L लेस देन R, अतः R स्क्वायर को छोड़ने पर, R स्क्वायर को छोड़े तो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटे R स्क्वायर। ये आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला आ गया, V इक्वल 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बटे R स्क्वायर। तो इसके लिए दो कंडीशन होती है, इसके लिए आपकी दो कंडीशन है जो हमने पिछले दोनों डायरेक्शन सॉल्व किए हैं, वो इस कंडीशन, यहाँ पर दो कंडीशन लगाने से हल हो जाएंगे। पहली दशा है दशा फर्स्ट, यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि थीटा इक्वल 0, थीटा 0 कब होगा, जब इसको नीचे लाएंगे, नीचे मतलब अक्षीय स्थिति पर, किस स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर थीटा इक्वल 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो v इक्वल क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन R स्क्वायर, जो कि हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात किया था। थीटा इक्वल 0, थीटा इक्वल 0 तभी होगा जब बिंदु P अक्ष की स्थिति में होगा। दूसरी कंडीशन है यदि थीटा इक्वल टू 90, और थीटा इक्वल 90 कब होगा, जब इस P बिंदु को इस तरह सीधा लाएंगे, इसके लंबवत लाएंगे, थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा का मान 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0, तो cos 90 का मान 0, तो v इक्वल टू 0। तो ये आपके जो पहले दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर से हल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके वैद्युत द्विध्रुवीकरण विभव की 3 कंडीशन है, और उम्मीद है आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।